तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा पुराना वाला मोटर कौन सा था। ये क्रॉम्पटन का था और ये करीब 12 या 13 साल से चल रहा है ये पंप और ये मोटर। तो अब कुछ इश्यूज़ आ रहे थे इस मोटर में, आवाज़ ज़्यादा हो रहा था, पंप से वाटर निकल रहा था, लीकेज हो रहा था। ओके, तो हम लोगों ने नया वाला मोटर ख़रीदने की सोचा और पुराना वाला मोटर बहुत अच्छा था, क्रॉम्पटन का था, तो नए वाली मोटर भी हम लोगों ने क्रॉम्पटन का ही लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा नया वाला जो मोटर है वो कौन सा है। आप वीडियो पॉज करके इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सब आप देख सकते हैं। और ये जो मोटर हम लोगों को पड़ा है कुछ 6500 के करीब, जो MRP मेंशन किया है वो है 9450। तो ये है वो मोटर, येलो कलर का है और नया है एकदम, स्टिकर भी लगाया हुआ है। और जो ये मिस्त्री आया है इसको फिटिंग कर रहे हैं और इसका है ये मॉडल नंबर। ओके, और ये कुछ वाइट वाला बॉक्स में आता है, आप देख सकते हैं कि मोटर कैसा दिखता है। और ऊपर जो क्रॉम्पटन के दूसरे वेरिएंट्स है उसके कुछ फ़ोटो दे रहा है। तो पहले हमारा जो पुराना वाला मोटर था उसको मिस्त्री ने खोल कर निकाला, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये मोटर और उसका पंप का जो सेटअप है। और नया वाला कितना कम्पैक्ट साइज़ का है, लाइट वेट है। तो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ हमारा जो पुराना वाला मोटर है उसके बारे में। तो ये करीब 12 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो 1000 लीटर का टैंक था वो करीब कुछ 25 या 30 मिनट में फिल हो जाता था पहले, और उसका साउंड भी बहुत कम था। लेकिन साल बीतते गए और इसका जो मोटर का जो पंप है उसमें कुछ इश्यूज़ देखने को मिला। कुछ 4-5 साल तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जो सील है वो कुछ कट गया, मुझे पता नहीं कौन सा सील है। तो वाटर का लीकेज हो रहा था। उसके बाद पंप में आवाज़ बढ़ गया, आवाज़ ज़्यादा हो रहा था। जब हम लोग पंप चलाते हैं तो बहुत आवाज़ करता था। और तो हमने सोचा कि 12 या 13 साल यूज़ हो गया है, अब नया मोटर ले लेते हैं उसका। और ये जो मोटर है इसके साथ पंप एक सेट आता है अलग, पहले तो अलग अलग आता था मोटर और पंप, लेकिन अब जो है वो एक साथ है। और अब देख सकते हैं आपका सामने जो क्रॉम्पटन का मोटर है। एक्चुअली पिछला जो मोटर था उसका सर्विस बहुत ही अच्छा था, इसीलिए जो नया वाला मोटर है वो भी क्रॉम्पटन का ही लिया है हम लोगों ने। ओके, तो अब देखिए ये जो मिस्त्री है ये इसका सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि जो पुराना वाला मोटर था उसका 2 पाइप का जो गैप था इनपुट और आउटपुट का, वो अलग था और अब कुछ अलग है। तो कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, थोड़ा सा 1-2 इंच इधर उधर था जो नया वाला मोटर है उसमें। तो ये सब कंप्लीट हो गया। और ये सब कंप्लीट होने के बाद कुछ 1-1.5 घंटे टाइम लग गए ये सब करने में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नया वाला मोटर लगाने के बाद ये क्या हो रहा है। जो नया वाला मोटर है इसका साउंड बहुत ही कम है, पिछले वाले के तुलना में बहुत कम। मतलब अगर मैं घर पे मतलब मैं दूसरे कोई रूम में हूँ तो उसका साउंड भी नहीं सुनाई देता, इतना साइलेंट है। तो चलिए मैं करीब से आप लोगों को मोटर जो है वो ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका कैसा साउंड है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने टाइम लेता है ये टैंक को फिल करने में। तो ये देखिए जो मोटर चल रहा है और इसका साउंड बहुत ही कम है पिछले वाले के। पिछले वाले जो था वो कुछ जनरेटर के करीब साउंड करता था, लेकिन ये जो है बहुत कम है। और ये मोटर चलाकर हमने टेस्ट भी किया कि कितने टाइम ले रहा है। तो ये करीब 30 से 32 मिनट्स ले रहा है 1000 लीटर का जो टैंक है उसको फिल करने में। और ये है उसका वारंटी कार्ड और इसका इन्फॉर्मेशन। तो बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, अगर कुछ हेल्प हो सके मैं करूँगा। तो ये देखो कि कैसे वाटर निकल रहा है। और जो ये इसका टैंक है ये ऊपर है 2nd फ्लोर पे। तो चलिए टाटा बाय बाय।